जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में लेकर आया एक बिग अपडेट। ये अपडेट हमारे शिक्षक साथियों के लिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर आपने एमपी ट्राइबल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की होगी जो आपको पीछे स्लाइड में दिखाई दे रही, तो आपको पता होगा 3 प्रकार की मेरिट लिस्ट आई हैं। 2 मेरिट लिस्ट 2021 की हैं। 2021 में जिन कैंडिडेट्स ने अभ्यवेदन लगाए थे, यानी कि जिनको कुछ किसी भी प्रकार की आपत्ति थी मेरिट लिस्ट से रिलेटेड, तो उन अभ्यवेदनों को निराकरण करके उन कैंडिडेट्स को नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। दूसरी मेरिट लिस्ट 2021 की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस की 14% जो होल्ड कैंडिडेट्स थे, तो उससे रिलेटेड मेरिट लिस्ट आई है। तो वो क्या मेरिट लिस्ट है उसको हम अभी समझने वाले हैं। इसके अलावा तीसरी मेरिट लिस्ट है सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस, जो ट्राइबल डिपार्टमेंट ने स्टार्ट की थी सेपरेटली, उससे रिलेटेड आपकी मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। तो सेशन में अंत तक बने रही ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। जैसे ही आप एमपी ट्राइबल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे जब आप जाएंगे 3 प्रकार की मेरिट लिस्ट दिखाई देंगी। कौन कौन सी मेरिट लिस्ट, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपको दिखाई दे रही है हिंदी विषय के माध्यमिक शिक्षकों के द्वितीय चरण में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश। मतलब जो सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस जो सेपरेटली ट्राइबल डिपार्टमेंट ने स्टार्ट की थी, अभी वाली नहीं, अभी तो चल रही है संयुक्त काउंसलिंग ट्राइबल और डीपीआई दोनों की, ये सेपरेटली स्टार्ट की थी ट्राइबल डिपार्टमेंट ने। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पहले ट्राइबल में जिन कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो गई थी, फिर बाद में उन्हीं कुछ कैंडिडेट्स का डीपीआई में भी सिलेक्शन हो गया था, तो उन कैंडिडेट्स ने डीपीआई में ज्वाइन कर लिया था। तो उनसे जो वैकेंसी खाली रह गई थी, तो उन कैंडिडेट्स को फिल करने के लिए सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस ट्राइबल डिपार्टमेंट ने सेपरेटली स्टार्ट किया था, उसी का ये नियुक्ति आदेश है। तो एक मेरिट लिस्ट तो आपको ये दिखाई देगी। दूसरी मेरिट लिस्ट में आपको दिखाने वाला हूं जो 2021, ये 2022 की सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस है। अब जो मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगी वो रहेगी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस जो 2021 जून में स्टार्ट हुई थी। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर 2 प्रकार की दिखाई देंगी। एक तो आपको सबसे पहले दिखाई दे रही है सामाजिक विज्ञान विषय के माध्यमिक शिक्षकों के 13% ओबीसी होल्ड पर रखे गए पदों के पात्र अभ्यर्थियों की रिक्तियों पर नियुक्ति आदेश, नर्मदापुरम संभाग यानी कि होशंगाबाद संभाग। ये जो मेरिट लिस्ट आई है वो संभाग वाइज यानी कि डिवीजन वाइज आई है, और 5 संभाग ऐसे हैं जिनमें 13% ओबीसी के कैंडिडेट्स जो होल्ड पर थे, उनमें से मतलब पूरा 13% क्लियर नहीं हुआ, उसको हम अलग से सेशन में समझेंगे। तो 13% कैंडिडेट्स में से कुछ कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर जारी किए गए। किस रीजन से जारी किए गए हैं वो सारी चीजें हम अभी सेशन में समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो दूसरी मेरिट लिस्ट तो ये हो गई, ये 5 संभाग की है, होशंगाबाद संभाग है ना, और उसके बाद इंदौर, चंबल, जबलपुर, उज्जैन। इसके बाद 5 संभाग तो ये हो गए 13% होल्ड वाले मामले जो थे। पूरे 13% को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, वो कितनों को दी गई है अभी आप हमारे साथ बने रहें ताकि हम आपकी सारी चीजें क्लियर कर सकें। 36 नंबर से सीरियल नंबर से आप देखेंगे 10 संभाग की मेरिट लिस्ट आई है अभ्यवेदनों के निराकरण। ये भी 2021 में जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस हुई थी उसी से रिलेटेड है। गणित विषय के माध्यमिक शिक्षकों के अभ्यवेदन परीक्षण एवं समिति की अनुशंसा अनुसार पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश, रीवा संभाग। तो ये 10 संभाग की आपको देखने को मिलेगी। ये अभ्यवेदन जो सॉल्व किए गए हैं, अभी कुछ दिन पहले कमेटी बनाई गई थी अभ्यवेदन को सॉल्व करने के लिए, तो उससे रिलेटेड 10 संभाग की सूची आपको ये देखने को मिलेगी। रीवा संभाग, नर्मदापुरम संभाग, मतलब 10 सीरियल क्रमांक है, संभाग कम हो सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपको यहां देखने को मिलेगा नर्मदापुरम संभाग के 3 सब्जेक्ट होंगे। यहां पर आप देखेंगे पहला सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है अंग्रेजी, फिर हिंदी और फिर सामाजिक विज्ञान। तो 10 सीरियल क्रमांक आपको दिखाई देंगे 36 से लेकर शायद 45 तक। तो इसमें ये सारी जो नियुक्ति आदेश दिखाई दे रहे हैं वो अभ्यवेदन के निराकरण के बाद नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। परीक्षण एवं समिति की अनुशंसा के अनुसार पात्र पाए गए अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश। तो यहां पर और सब्जेक्ट के भी हैं, गणित सब्जेक्ट और। तो ये 3 प्रकार की मेरिट लिस्ट हैं। सबसे पहली मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिली सबसे ऊपर, जो सबसे बाद में आई थी, है ना। तो सबसे ऊपर आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिली जो सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस ट्राइबल ने सेपरेटली स्टार्ट किया था, उसके नियुक्ति आदेश हैं जो आप काफी समय से वेट कर रहे थे। और 2 जो मेरिट लिस्ट दिखाई दे रही, वो एक है जो अभ्यवेदन लगाए थे 2021 फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में, तब अभ्यवेदन लगाए थे, उनका निराकरण अब जाकर 2022 दिसंबर यानी कि 2023 ही मान लो क्योंकि 1 ही महीना बचा है 22 का, ठीक है। तीसरी मेरिट लिस्ट आपको दिखाई दे रही ओबीसी के कुछ कैंडिडेट जो 13% में हैं,
उन कैंडिडेट्स को भी फाइनल ज्वाइनिंग दे दी है। उस किस रीज़न से दी उसको हम नेक्स्ट सेशन में अभी कवर करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें ताकि वो चीज़ क्लियर हो सके। अभी हम देखने वाले हैं जिन कैंडिडेट्स को अभ्यवेदन निराकरण के बाद जिनको सॉल्व किया गया, एक चीज वो, दूसरी चीज जो अभी नियुक्ति आदेश जारी किए गए सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस के, उसमें कितना कट ऑफ गया, एक आध सब्जेक्ट का हम देखने का प्रयास करते हैं। तो यहां से आप किसी भी सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो उसका आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। इस साइड आप जाएंगे तो यहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हम ऑलरेडी पीडीएफ डाउनलोड कर चुके हैं, तो हम आपको दिखाने वाले हैं पीडीएफ को। तो जो अभी नियुक्ति आदेश जारी किए गए सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस, हम उस पर चलते हैं डायरेक्ट। तो ये आपको एक ऑफिशियल लेटर दिखाई दे रहा होगा। ये ऑफिशियल लेटर आपको दिखाई दे रहा होगा जो ट्राइबल डिपार्टमेंट का है और कौन से संभाग का है, आपको जबलपुर संभाग का ये ऑफिशियल लेटर है। जबलपुर संभाग का ऑफिशियल लेटर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे जो सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा होगा, द्वितीय चरण में जो कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड थे, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थे, उनके दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को गणित विषय में उनके नाम के समक्ष पदस्थ किया जाता है, ठीक है ना। तो आप सबसे नीचे देखेंगे, शायद आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा और मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले तो यही आपको दो चीजें क्लियर हो रही होंगी। सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस जो ट्राइबल ने सेपरेटली स्टार्ट की थी, जबलपुर संभाग का है, गणित विषय का है, और ये हैं आपके ज्वाइनिंग आदेश, नियुक्ति आदेश हैं, आपके ज्वाइनिंग लेटर हैं, ठीक है ना। और ये 2018 के सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं और इसके अलावा इसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। तो उन संशोधन को साथ में लेकर के 2018 के जो सेवा एवं भर्ती नियम के अनुसार ये सारी प्रोसेस चल रही है। पीवी ने एग्जाम लिया था, ठीक है, और सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस है। एक ही सब्जेक्ट को हम देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि हर संभाग का सब्जेक्ट वाइज अलग अलग मेरिट लिस्ट आई है, तो अलग अलग उसका कट ऑफ भी गया है। तो वो हम फिर नेक्स्ट सेशन में कभी कवर करेंगे, पर अभी हम एक कंप्लीट एक सब्जेक्ट को इस सेशन के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका जबलपुर संभाग हो गया, सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस है, और ये गणित विषय का है। इसको और हम क्लियरिटी से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले लिखा है रोल नंबर, उसके बाद नेम है आपका, उसके बाद आपका एड्रेस है, उसके बाद यहाँ पर रैंक दिखाई दे रही है, उसके बाद यहाँ पर आपका स्कोर कार्ड है, कितने आपके मार्क्स हैं, इसके अलावा आपकी जो ओरिजिनल कैटेगरी है, जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया था, और यहाँ पर आपकी है सिलेक्टेड कैटेगरी, मतलब किस कैटेगरी में आप फाइनली सिलेक्ट हुए हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो डिस्ट्रिक्ट आपको पोस्टिंग अलॉट हुई है वो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुई है। तो ये इसी तरीके से सारे कैंडिडेट्स का आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम ये देखने का प्रयास करते हैं कौन सा संभाग है ये, उसके बाद हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जबलपुर संभाग में कितने मार्क्स पर कट ऑफ गया है, कैटेगरी वाइज देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको कैटेगरी दिखाई दे रही होगी एसटी। तो एसटी फीमेल का कितना कट ऑफ गया जबलपुर संभाग में, मैथ सब्जेक्ट में देखेंगे तो 75.14। तो जबलपुर संभाग में मैथ सब्जेक्ट में एसटी फीमेल का कट ऑफ गया 75.14। हम एक ही फॉर एग्जांपल एक ही संभाग का एक ही सब्जेक्ट का देखने वाले हैं। अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेशन आएगा तो हम हर सब्जेक्ट का भी लेकर आ सकते हैं, और फिर हम अपनी स्लाइड्स के माध्यम से लाएंगे जैसे कि हम लाते हैं। अगर आप हमारे साथ बने हैं तो आपको पता होगा। इसके अलावा एसटी नीलोपन की बात करें तो एसटी नीलोपन का भी 75.14, यानी कि एसटी मेल और फीमेल दोनों का 75.14 मार्क्स पर कट ऑफ गया है। और कैटेगरीज को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो एसटी मेल और फीमेल दोनों का 75.14 मार्क्स पर कट ऑफ गया है। इसके बाद हम देखें एससी का, तो एससी फीमेल की बात करें तो एससी फीमेल का कट ऑफ गया 91.66 पर। एससी फीमेल का कट ऑफ देखेंगे तो 91.66 मार्क्स पर मैथ सब्जेक्ट का जबलपुर संभाग में गया है। ये एससी फीमेल का है। हम और कैंडिडेट्स का देखने का प्रयास करते हैं। एससी मेल का देखते हैं। यहां पर एक और आपको कट ऑफ दिखाई देगा, ओबीसी हैंडीकैप ओपन, ओबीसी
हैंडीकैप ओपन यानी कि मेल कैंडिडेट का कट ऑफ गया 96.42। ओबीसी में हैंडीकैप मेल कैंडिडेट का कट ऑफ गया 96.42 मार्क्स पर। इसके अलावा हम बात करें, एक और आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये एचएच क्लास है। अगर आप मेरे साथ बने तो आपको पता होगा हैंडीकैप में 4 क्लास होती हैं। कौन कौन सी क्लास होती है? 4 क्लास, ईएच, वीएच, एलएच, ईएच, वीएच, एलएच और एमडी। 4 क्लास होती हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का दिव्यांग साथियों के लिए 6% रिजर्वेशन होता है। उसमें से प्रत्येक क्लास में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ईएच, वीएच, एलडी, एमडी प्रत्येक क्लास में। प्रत्येक क्लास में कितना कितना होता है आपको पता होगा अगर आप मेरे साथ बने हैं। ईएच, वीएच, एलएच, एमडी, ठीक है। बहुविकलांगता, मल्टीपल डिसेबिलिटी या मल्टीपल हैंडीकैप बोलेंगे, लोकोमोटर हैंडीकैप, अस्थिबाधित, विजुअल हैंडीकैप यानी कि आपका दृष्टिबाधित, और ये होता है आपका श्रवण बाधित। चारों क्लास में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 1.5%, 1.5%, 1.5% और 1.5%। टोटल 6% रिजर्वेशन होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ओबीसी ओएच यानी कि OH क्लास का ओबीसी मेल का कट ऑफ गया 98.27। यहाँ पर HH क्लास का गया 96.42 और OH क्लास का गया 98.27। मैंने आपको हर सेशन में बताया है कि प्रत्येक क्लास का कट ऑफ अलग अलग जाता है, क्योंकि जिस क्लास के आप कैंडिडेट हैं आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आपकी क्लास, अगर आप OH या फिर इसी को LH बोलते हैं, अगर इस क्लास के हैं और इसकी 0 वैकेंसी है, अगर इसकी वैकेंसी 0 है, भले ही आपके 150 में से 150 मार्क्स हैं, आउट ऑफ 150 में से 150 हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपकी क्लास की 0 सीट्स हैं, ठीक है ना। और मानकर चलिए एमडी क्लास का सबसे कम कट ऑफ जाता है, जैसे कि मैंने हर सेशन बताया, और एमडी के मानकर चलिए 150 में से मात्र 75 मार्क्स भी हैं, क्योंकि 75 मिनिमम मार्क्स चाहिए, तो एमडी के 175 हैं और OH LH के हैं 150 में से 150, तो एमडी की बाई चांस एक सीट है तो एमडी का 75 पर सिलेक्शन हो जाएगा, LH और OH का सिलेक्शन 150 पर भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस सेशन में कई बार कवर कर चुके हैं, अगर आप मेरे साथ बने हैं तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर OH क्लास का 98.27 पर गया है। अगर हम और देखें गेस्ट फैकल्टी ओबीसी फीमेल का, गेस्ट फैकल्टी ओबीसी फीमेल का कट ऑफ देखें तो गेस्ट फैकल्टी ओबीसी फीमेल का गया 98.93 मार्क्स पर। गेस्ट फैकल्टी ओबीसी फीमेल का गया 98.93 मार्क्स पर। इसके अलावा और भी हम देखने का प्रयास करेंगे। ओबीसी गेस्ट फैकल्टी हो गई यहाँ पर 98.93 मार्क्स पर ओबीसी गेस्ट फैकल्टी। ये वीएच का दिखाई दे रहा है, विजुअल हैंडीकैप होते हैं, अभी मैंने बताने का प्रयास किया। ओबीसी वीएच मेल कैंडिडेट का गया 100.12। देख रहे हैं आप तीनों क्लास के डिफरेंट हैं और सबसे ज़्यादा अभी आपको देखने को मिल रहा होगा वीएच का, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको हर सेशन में मैं इस चीज़ से हर सेशन में क्लियर करता हूं कि चारों क्लास का अलग अलग कट ऑफ जाता है और जिस क्लास के आप हैं सिर्फ उसी में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो वीएच विजुअल हैंडीकैप का 100.12 पर गया है, 100.12। इसके बाद हम देखते हैं गेस्ट फैकल्टी ओबीसी फीमेल हो गया। यूआर का देखेंगे, अगर आप यूआर हैंडीकैप फीमेल, इनका गया है 100.87, 100.87 पर गया यूआर की फीमेल एचएच क्लास हैंडीकैप में, ठीक है। ओबीसी के फीमेल वीएच क्लास में 100.13। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, अभी आपने देखा था मेल ओपन का, मतलब ओपन में मेल और फीमेल दोनों की रैंक आती, पर सिलेक्शन ओपन में मोस्टली आप किसका देखेंगे? मेल का ही देखेंगे, क्योंकि मेल के लिए तो कोई रिजर्वेशन होता नहीं, ओपन की सीट मिलती है, फीमेल की रिजर्व होती है तो उसका फीमेल में ही सिलेक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ओबीसी वीएच फीमेल का जो सिलेक्शन हुआ है 101.13 मार्क्स पर हुआ है। ओबीसी विजुअल हैंडीकैप फीमेल का हुआ है 101.13 पर। और पिछली स्लाइड में आप देखेंगे ओबीसी वीएच ओपन ओबीसी विजुअल हैंडीकैप मेल कैंडिडेट का 100.12, यानी कि फीमेल का कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है। ऐसा मैं हर सेशन बताता हूँ और आप कई सारे कैंडिडेट्स ये मतलब कमेंट्स करते हैं कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता, फीमेल को तो रिजर्वेशन मिल रहा है, फीमेल का तो हमेशा कम जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ओबीसी में ओपन यानी कि मेल का ही सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। ओबीसी मेल का सिलेक्शन हुआ है वीएच विजुअल हैंडीकैप में 100.12 मार्क्स पर और सेम सब्जेक्ट है। और इसी में आप देखेंगे ओबीसी की फीमेल का, ये ओबीसी की फीमेल है, विजुअल हैंडीकैप में फीमेल है, इनका 101.13 मार्क्स का। तो ये सारी चीज़ें
अगर आप मेरे साथ बने तो वैसे ही चीज़ें क्लियर होंगी, कई कैंडिडेट्स की क्लियर नहीं होती, तो मैं ये सारी सेशन इसलिए लेकर आता हूँ ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। तो आई होप कि इस सेशन के माध्यम से ज़रूर क्लियर हो रही होंगी। ओबीसी फीमेल की बात करें, ओबीसी फीमेल, ओबीसी निल फीमेल की बात करें तो 107.35 मार्क्स पर ओबीसी की फीमेल का सिलेक्शन हुआ है, ओबीसी निल फीमेल का सिलेक्शन हुआ है 107.35 पर। इसके अलावा और भी हम देखने का प्रयास करते हैं। ओबीसी मेल की बात करें तो ओबीसी मेल का सिलेक्शन हुआ है, ओबीसी निल ओपन मेल का हुआ 111.85 पर, 111.85 पर ओबीसी निल ओपन का सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी निल ओपन मेल कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ 111.85 मार्क्स पर, 111.85 मार्क्स पर हुआ है। यूआर फीमेल की बात करें तो यूआर फीमेल का हुआ 111.99 मार्क्स पर, यूआर फीमेल का आपको देखने को मिल रहा होगा यूआर फीमेल का 111.99 मार्क्स पर। इसके अलावा हम और देखने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा जबल